किसी भी व्यक्ति को असफल बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? दूसरे लोग वह स्वयं। कोई अवसर का लाभ नहीं उठा पाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दूसरों की या स्वयं की? कोई योग्यता होती हुए भी समान जिंदगी जी रहा है तो कौन इसका जिम्मेदार है? दूसरे या वह स्वयं? कोई आधे मन से कार्य करता है और अंत में निराशा हाथ लगती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरे या वह स्वयं? कोई जीवन के प्रति निरुत्साहित है और निराशावादी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरे या वह स्वयं? कोई हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे बैठा है और अपने जीवन का सर्वनाश कर रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरे या वह स्वयं? मैं यकीन से कहता हूँ कि किसी भी इंसान को दूसरे उतना धोखा नहीं देते जितना वह खुद को देता है। किसी भी इंसान की उन्नति के लिए दूसरे उतने उत्तरदायी नहीं होते जितना वह स्वयं होता है। कुछ असफलताओं के बाद व्यक्ति के मन में हीन भावना आ जाती है और वह कायर हो जाता है। वह इस बात पर चिंतन नहीं कर पाता जीत और हार तो जीवन का हिस्सा है। वह उन कारणों को भी नहीं ढूंढ पाता जिनकी वजह से वह उसके प्रयास सफल हुए। वह स्वयं को भाग्यहीन व्यक्ति मान लेता है। उसे लगता है कि संसार में उसका कोई मूल्य नहीं है। वह यह मान लेता है कि दूसरे उससे बेहतर हैं और वह आम रहने के लिए पैदा हुआ है। मित्रों, मैं बीते दिनों में पुराने स्पंदाओं के कारण मैं गहरे नहीं उतरना चाहता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि चाहे आपके साथ जो भी घटा हो, आपने कितना भी बुरा जीवन क्यों न जिया हो, आपके जीवन का अभी अंत नहीं हुआ है, आपका मूल्य खत्म नहीं हुआ है। किसी को भी हक नहीं है कि किसी अनुपयोगी वस्तु की तरह आप कबाड़ में डाल दें। आप पुनः खड़े हो सकते हैं, आप पुनः मंजिल को पा सकते हैं। मेरे सामने आपके अतीत का कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो भविष्य के प्रति आपकी सोच का। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को उदाहरण पेश कर सकता हूँ जिन्हें दुनिया ने हारा हुआ मान लिया था, उनका तिरस्कार होने लगा था, लेकिन उनके हौसले की उड़ान ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। वे सारे लोग जो कल तक उनका अपमान करते थे आज फिर उनके प्रशंसक हैं और जय जयकार कर रहे हैं। रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सूर्य को हमेशा के लिए नहीं ढक सकती। सोना चाहे कितना भी धूल से सना हो, सोना सोना ही होता है। यदि आप अपनी इच्छा से एक खराब और मजबूर ज़िंदगी चुन रहे हैं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप बीती असफलताओं की वजह से डरे हुए हैं तो उठिए। यदि आप किसी कारण से हीन भावना से ग्रसित हैं तो आपने मन के अंदर उतरिए। आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपने आसपास देखिए और आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें आप जैसी योग्यता नहीं है, फिर भी वे सुखी और समृद्ध हैं। अपनी हीन भावना निकाल फेंकिए, क्योंकि यह दुनिया में दूसरे लोग सुखी रह सकते हैं तो आप भी रह सकते हैं। यदि कोई दूसरा समृद्ध हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। असफलताओं का अर्थ यह नहीं है कि आपका मूल्य कम हो गया है। मैंने एक वर्कशॉप में 500 रुपये का नोट दिखाया और सब प्रतिभागियों से पूछा इसे कौन पाना चाहेगा। सारे लोगों ने अपने हाथ उठा दिए। फिर मैंने उस नोट को बुरी तरह तोड़ मोड़ दिया। फिर सबसे पूछा कि अब इसे कौन पाना चाहता है। फिर से सारे लोगों ने हाथ उठा दिए। मैंने उस नोट को ज़मीन पर पटक दिया और उस पर बहुत सारी धूल डाल दी। पूरे जोश से मैंने चिल्लाकर पूछा क्या अब भी कोई इसको पाना चाहता है। हैरत की बात यह थी कि अब भी पूरे हाथ उठे हुए थे और सारे लोग उसे पाना चाहते थे। कहानी का सर समझाते हुए मैंने कहा कि नोट चाहे मोड़ा तोड़ा हो, चाहे धूल में लिपटा हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, फिर भी 500 का मूल्य 500 ही होता है। मित्रों, ठीक इसी तरह ज़िंदगी में आप कैसी भी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, कितनी भी ठोकरें खाई हो, आपका मूल्य कोई कम नहीं कर सकता बशर्ते आप अपना मूल्य सही आंकते हो। सिर्फ एक ज्वलंत प्रश्न है कि क्या आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। यदि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो आपके अतीत से खुद को मुक्त कीजिए। अपने बारे में श्रेष्ठ राय रखिए और पूरी ताकत से नई जिंदगी शुरू कीजिए। हर प्रकार के बहाने छोड़ दीजिए। जीत या हार जैसे बेमानी शब्दों को दिमाग से निकाल फेंकिए। सिर्फ इतना संकल्प लीजिए कि जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ पूरी ताकत और जुनून से करूँगा, और फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिणाम हमेशा आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे। फिर परिस्थितियाँ खुद झुककर आपको सलाम करेंगी, क्योंकि चढ़ते सूरज की आराधना सारा संसार करता है। हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम इस बारे में बहुत कम सोचते हैं कि हमारे पास कितना